हाय, मैं दृष्टि। हाउ आर यू ऑल? आई नो आप सब मजे में होंगे और मैं, डोंट आस्क मी, आई एम ऑन 7th क्लाउड। दिशा ने मुझे अमेजिंग सरप्राइज दिया। रियली, शी इज माई ट्रू फ्रेंड। मुझे मेरी जर्नी फिर से शुरू होती हुई नजर आ रही थी। टेनिस फिर से मेरी लाइफ में आने वाला था और इसी की सेलिब्रेशन के लिए दिशा मुझे कहीं लेके जा रही थी। ये हम कहाँ आ गए? हमारी स्कूल। वाओ, और ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रही हूँ। अरे दिशा, तुम भी ना। और ये तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? अरे आराम से चलो। डोंट वरी, दिशा अभी भी तुम्हारे पास है। क्या मतलब? कितना बोलने लगी हो यार तुम। इस वक्त सिर्फ फील करो। ओह माय गॉड, हमारा स्टेडियम। यस, हमारा टेनिस स्टेडियम। उसकी फेस पर एक अलग सी चमक दिख रही थी। दिशा बस दृष्टि को ही देखती जा रही थी। दृष्टि की नजर स्टेडियम से मानो हट ही नहीं रही थी। दिशा ने दृष्टि से कहा, क्या देख रही हो दृष्टि? कुछ नहीं, बस एक नए सपने को देख रही हूँ। पहले खुद की जीत का सपना देखती थी, अब किसी को जिताने का सपना देख रही हूँ। जानती हो दृष्टि, लाइफ की हर एक क्राइसिस में हमें चॉइसेस मिलती हैं और हमारी सही सिलेक्शन से ही हमारी हार और जीत डिसाइड होती है। करंटली तुम्हारी सिचुएशन में हार और जीत दोनों तुम्हारे पास है। दिशा, तुम कहना क्या चाहती हो? कोई भी खुद के लिए हार क्यों चूज करेगा? तुमने भी तो खुद के लिए जीत ही चॉइस की थी ना। लेकिन क्या हुआ? दृष्टि, जीतने के लिए सही राह पर चलना जरूरी है। क्लियर विजन होना जरूरी है, तभी अपने गोल तक पहुंचोगी। दिशा की इस बात को सुनकर दृष्टि सोच में पड़ जाती है। वो वही स्टेडियम में बैठकर घंटों सोचती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई जंग चल रही हो उसके अंदर। फिर कुछ देर बाद उसके चेहरे से वो तनाव हट जाता। ऐसा लग रहा था मानो उसे कुछ मिल गया है। दिशा दूर बैठे ये सब कुछ देख रही थी। चलिए, अब अंकल का 2 बार फोन आ चुका है, बाकी सब लोग घर जा चुके हैं। थैंक यू दिशा। थैंक यू किस लिए? यू नो फॉर व्हाट। लेट्स गो। दिशा और दृष्टि दोनों एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हैं और बस घर की ओर निकल जाते हैं। हे मॉम, हे डैड, आपको पता है हम कहाँ गए थे? हमारी स्कूल। इट वॉज सो अमेजिंग। मुझे स्टेडियम से बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। अगर दिशा नहीं होती तो। अरे आप दोनों इतने खामोश क्यों हैं? अभी अभी तुम्हारे कोच सर का फोन आया था। दृष्टि, तुमने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। Why? You don't want to be a coach? What is wrong with you, बेटा? नेशनल इंस्टीट्यूशन में कोचिंग करने के बाद और आगे इंटरनेशनल लेवल पर कोचिंग कर सकती हो और बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, हो तो सकता है। हो सकता है कि मुझे नेम, फेम, मनी ये सब कुछ मिले, लेकिन उसके बाद क्या? क्या जिसके पास ये सब कुछ होता है वो खुश होते हैं? तो तुम क्या करना चाहती हो बेटा? दिशा देना चाहती हूँ लोगों को, एक नई दृष्टि के साथ। दृष्टि दिशा की ओर देखती है और दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और फिर दृष्टि अपने माता पिता को समझाती है। डैड, मॉम, इस दुनिया में मेरे जैसे कई लोग हैं जो किस्मत से हार कर जिंदगी भी हार जाते हैं। जो मैंने इन दिनों में फेस किया है, जो भी महसूस किया है, I don't want anybody else should face this. कोचिंग करके गेम जिताना आसान है डैड, लेकिन जिंदगी से हारे हुए लोगों को जिंदगी जिताना, यही असली स्पोर्ट्समैनशिप होगी। सुपर्ब दृष्टि, सुपर्ब। तुमने मुझे बचा लिया दिशा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो वही कहा जो इस बुक में था। लेकिन दृष्टि, जिंदगी से हारे हुए को जिताना आसान नहीं होगा। मैं जानती हूँ दिशा, आई नो। उसके लिए पहले मुझे डेवलप होना पड़ेगा, ओपन माइंड होकर इस दुनिया को देखना पड़ेगा। यस, और ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें ये बुक हेल्प करेगी। ओह यस, अब तो बताओ कौन सी है ये बुक? ये जैन आचार्य युग भूषण सुरेश्वर जी के प्रवचन की बुक है, जिसमें अनामिका के माध्यम से इनर पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है।
धर्मगुरु की बुक? इट्स इम्पॉसिबल टू बिलीव। दृष्टि के साथ हम सबको भी इतना शौक लगा ये जानकर कि ये एक स्पिरिचुअल बुक है जिसने दृष्टि को इंस्पायर किया, जिससे सिर्फ उसकी लाइफ चेंज नहीं हुई बट हम सब में भी थोड़ा थोड़ा चेंज नजर आया। जैसे कि फाइनली स्वीटी के स्पा के ईयरली पैकेज बंद हो गए। रोहन अब ट्रेन के लेट होने पर पैनिक नहीं होता, बिलीव मी, बट ईशा इज ट्राइंग टू रीड अनामिका स्टोरी अगेन। एंड द मोस्ट अमेजिंग चेंज इन ऑल ऑफ अस इज दैट एवरी वीकेंड हम लोग मूवी देखने से ज्यादा रिलीजियस बातों को डिस्कस करना प्रेफर करने लगे हैं। इस बात पर हमारे पेरेंट्स तो सरप्राइज हैं ही, लेकिन वी आर ऑल्सो सरप्राइज टू सी द चेंज इन आवरसेल्फ। अब धीरे धीरे लग रहा है कि एवरीथिंग इज इन माई हैंड, द की टू हैप्पीनेस ऑल्सो एंड द सोल्यूशन टू ओवरकम माई वीकनेसेस। कैसा लगा सुनकर? ज्योत के ऐसे ही नए नए एपिसोड में आपको नई नई कहानियां जानने को और सुनने को मिलेगी, जिसमें आप ये जानेंगे कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना और कैसे दुख भरे हालातों को, कमजोरी वाली स्थितियों को आप अपनी मजबूती में तब्दील कर सकते हैं और अपनी सफलता की ओर तत्परता से आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही हमें फॉलो करते रहें और सुनते रहें ज्योत के इस प्यारे से प्रोग्राम में